पापा की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर में वसीयत पड़ी गई और उस वसीयत के एक कागज़ के टुकड़े ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मुझे हमेशा लगा था कि मेरी सौतेली माँ अंजना मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, पर उस दिन घर में असली शैतान तो वो निकला जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा मानती थी। मेरा नाम सानिया है। मैं शहर के मशहूर बिजनेसमैन राजवीर सिंह की इकलौती बेटी थी। जब मैं छोटी थी मेरी माँ गुजर गई। कुछ समय बाद पापा ने अंजना से दूसरी शादी कर ली। अंजना ऊपर से तो बहुत मीठी थी, मेरा पूरा ख्याल रखती थी, पर मुझे हमेशा लगता कि ये सब दिखावा है, एक नाटक है। मुझे लगता था कि वो बस पापा की करोड़ों की जायदाद हड़पना चाहती है। मेरे ताया जी हमेशा मेरे कान भरते रहते थे, देखना सानिया, एक ना एक दिन ये अंजना तुझे इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। फिर वो काला दिन आया। पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। घर में मातम था। मैं टूट चुकी थी, पर ताया जी को वसीयत की बड़ी जल्दी थी। अगले ही दिन वकील साहब आए। ताया जी और उनके बेटे स्मिथ के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वकील ने पढ़ना शुरू किया। राजवीर ने अपनी सारी जायदाद, ये बंगला और सारे बिजनेस अपनी पत्नी अंजना के नाम कर दिए हैं। मुझे लगा मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने आव देखा ना ताव अंजना को बहुत बुरा भला कहा। मैंने उसे घर से निकल जाने को कहा। अंजना चुपचाप रोती रही। उसने एक शब्द नहीं कहा। तभी वकील ने कहा, सानिया बेटी, एक और कागज़ है जो तुम्हारे पापा ने अलग से दिया था। उस कागज़ में लिखा था, सानिया, मुझे पता है मेरे भाई ने बिजनेस में करोड़ों का गबन किया है और वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना ये एक साजिश है। सानिया, तुम्हें बचाने के लिए मैं सारी जायदाद अंजना के नाम कर रहा हूँ, क्योंकि वो ही एकमात्र इंसान है जो तुम्हारी जान की रक्षा करेगी। वो कागज़ पढ़कर मेरी रूह कांप गई। पापा सच कह रहे थे। ताया जी की आंखों में खून उतर आया था। जब उन्हें लगा कि उनकी साजिश नाकाम हो गई है तो उन्होंने जेब से रिवॉल्वर निकाली और सीधी मेरी तरफ तान दी। वो चिल्लाए, अगर वसीयत मेरे नाम नहीं हुई तो आज राजवीर की आखिरी निशानी भी ख़त्म हो जाएगी। मेरी सांसें अटक गई। मौत मेरे सामने खड़ी थी। ताया जी ने ट्रिगर दबाया ही था कि तभी एक चीख गूंजी, नहीं। और इससे पहले कि गोली मुझे लगती, अंजना माँ बिजली की फुर्ती से मेरे सामने आ खड़ी हुई। गोली उनके कंधे को चीरती हुई निकल गई। फर्श खून से लाल हो गया और अंजना माँ कराहते हुए ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं सुन रह गई। जिसे मैं जायदाद की भूखी समझती थी, उसने अपनी छाती पर मेरे नाम की गोली खा ली थी। ताया जी दूसरी गोली चलाने ही वाले थे कि तभी पुलिस अंदर दाखिल हुई। अंजना माँ ने मरते मरते भी अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और धीरे से बोली, सानिया, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। मैं हार कैसे सकती थी। उस दिन हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अंजना माँ को देखकर मेरी रूह कांप गई। वसीयत में जायदाद उनके नाम इसलिए थी क्योंकि पापा जानते थे कि ताया जी मुझे मार डालेंगे और सिर्फ अंजना ही वो ढाल बन सकती थी जो अपनी जान देकर भी मुझे बचाएगी। मैंने रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगी। आज माँ घर वापस आ गई है। उन्होंने मुझे गले लगा लिया है। वसीयत में सब कुछ उनके नाम था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे पापा ने सब कुछ मेरी माँ के नाम ही किया था ताकि वो मेरी रक्षा कर सके। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास एक सच्ची माँ है। दोस्तों, हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती,
कभी कभी खून के रिश्ते ही सबसे ज़्यादा जहर उगलते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी स्टेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें।